देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है कि जो फंक्शन हमारा है वो हमारा क्या फंक्शन है, कंटिन्यूअस है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है। अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू फाइंड करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास फंक्शन जो दिया गया है 3 पार्ट में दिया गया है, अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग वैल्यू है। ठीक, जैसे अगर हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 2 से कम है, तो हमारे पास जो फंक्शन यूज किया जाएगा x-2 डिवाइड बाई x-2 प्लस a। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर x हमारा 2 से ज़्यादा है उस केस में हमारा फंक्शन यूज किया जाएगा a प्लस b। और तीसरी कंडीशन दी गई है, अगर हमारे पास x की वैल्यू 2 से ज़्यादा है तो हमारे पास ये फंक्शन यूज किया जाएगा, यानी 3 कंडीशन। और इसके अलावा हमारे पास अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, इन केस ऑफ कंटिन्यूटी, यहाँ से सॉल्यूशन डाल लो। इन केस ऑफ कंटिन्यूअस अगर कोई फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है, तो क्या होता है, उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड की जो लिमिट होती है, लेफ्ट हैंड साइड की जो लिमिट होती है LHS इज इक्वल टू होती है राइट हैंड साइड की लिमिट। ठीक है, और इज इक्वल टू होता है फंक्शन, जिस वैल्यू के लिए फंक्शन है। यानी अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हमको क्या चेक करना है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट बराबर होनी चाहिए राइट हैंड साइड की लिमिट, और इक्वल होना चाहिए जिस पॉइंट पे फंक्शन हमारा बोला जा रहा है कंटिन्यूअस है। इसका मतलब ये है कि हमको लेफ्ट हैंड साइड का फंक्शन निकाल लेना है, राइट हैंड साइड का निकाल लेना है, और उस जिस वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा बता रहा है कि कंटिन्यूअस है उसको भी निकाल लेना है। फिर तीनों को इक्वल कर देना है, उससे एक कंडीशन बनेगी। उसमें क्या करेंगे, दोनों को आपस में पास में ले लेंगे, यानी 2 पार्ट एक साथ लेके एक इक्वेशन बनाएंगे, 2 पार्ट एक साथ लेके एक इक्वेशन बनाएंगे। जैसे हो सकता है कि पहले 2 इन पार्ट को ले लें, इनसे एक इक्वेशन बन जाएगी, फिर उसके बाद इनको ले सकते हैं, इनसे एक बन जाएगी। अगर कुछ नहीं बनता तो इसको और इसको ले सकते हैं। तो ये 2 आपस में लेके कोई रिलेशन बना के फिर इक्वेशन सॉल्व करके हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं कंटिन्यूअस वाला। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का फंक्शन निकालते हैं। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड का फंक्शन क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड का जो फंक्शन होगा क्या होगा इसने बोला है कि x जब हमारा क्या है, x हमारा लेस देन 2 है, क्योंकि हमको कंटिन्यूटी किस पे देखनी है, x बराबर 2 पे देखना है। ठीक है, x लेस देन 2 का मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू ली जाएगी वो हमारे 2 से कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो उस केस में कौन सा फंक्शन आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, फंक्शन क्या आएगा मेरा fx, और क्या आएगा x-2 डिवाइड बाई मॉड ऑफ x-2 प्लस a। अब यहाँ पे कहानी ये फंस रही है कि हमारे पास मॉड के लिए क्या किया जाए, क्योंकि जब तक मॉड नहीं ब्रेक होगा जब तक फंक्शन हम नहीं बता पाएंगे। तो मॉड के अंदर जो वैल्यू दी गई है, क्या दी गई है, मॉड के अंदर वैल्यू हमको दी गई है x-2। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर हमारे पास इसकी वैल्यू हमारे पास लेस देन 2 होनी चाहिए, लेस देन 0 टोटल पार्ट की। x की वैल्यू लेस देन 0 होगी अगर, तो क्या होगा, ये निगेटिव आएगा। और अगर हमारे पास x-2 ग्रेटर देन 0 है तो ये पॉजिटिव आएगा। समझे बात, अगर हमारे पास ये निगेटिव आएगा कब, जब हमारे पास x की वैल्यू लेस देन x-2 की वैल्यू लेस देन 0 है। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको ये कर सकते हैं कि x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन 2। माइनस कब आएगा, जब हमारे पास ये निगेटिव हो, प्लस कब आएगा, जब ये हमारे पास पॉजिटिव हो। जैसे हमारे पास कोई फंक्शन होता है, क्या होता है, मॉड x। तो मॉड x को हम कैसे ब्रेक करते हैं, एक x लाते हैं जब x हमारा ग्रेटर देन 0 हो, एक माइनस x लाते हैं जब हमारा x लेस देन 0 हो। यही 2 केस होते हैं ना, तो वही हमने यहाँ पर यूज किया है। ठीक है,
तो हमने जो मॉड के अंदर वैल्यू थी उसके हिसाब से इसको निकाल लिया है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम मॉड की जगह पे जो मॉड x-2 है, क्योंकि हमने जो वैल्यू ली है क्या ली है, x<2, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो x-2 जीरो होगा तो हमारा क्या आएगा, फंक्शन निगेटिव आएगा। तो हमारे पास फंक्शन क्या आ जाएगा, x-2 आ जाएगा। तो इसको क्या कर सकते हो, इसको हम इम्प्लाइज कर सकते हैं x2, x हमारा जो है 2 से कम है। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर फंक्शन हमारे पास है वहाँ पर हम ये लिख सकते हैं x-2 डिवाइड बाई x-2, लेकिन निगेटिव क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अगर ये हमारा 0 से कम है तो ये निगेटिव आता है फंक्शन, इस वजह से तो निगेटिव लगा देंगे प्लस का a। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, ये तो आपस में कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा -1 प्लस का a। तो एक फंक्शन हमारा ये आ गया, क्या आ गया, जब हमारा लेफ्ट हैंड साइड का फंक्शन आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का फंक्शन हमारा कितना आ गया, ये आ गया। इसको हम यहीं पे लिख लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये हमने आपको समझाने के लिए बताया कि माइनस कहाँ से आया, इसको अब रफ कर देते हैं। दूसरा केस राइट हैंड साइड का दूसरा केस क्या है, राइट हैंड साइड का। इसमें देखो हमारा क्या है, x जो है ग्रेटर देन 2 है। अगर हमारा x ग्रेटर देन 2 होगा तो उस केस में कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 2 पे ये फंक्शन लिया जाएगा। तो हमारे पास fx जो हो जाएगा, यहाँ पर जो fx हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मेरे पास x-2 डिवाइड बाई मॉड ऑफ x-2 प्लस का b। समझ गए। अब सुनो, अब यहाँ पे क्या, जैसे हमने यहाँ पर केस लगाया था कि निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, सेम केस यहाँ पे लगाना है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास ये फंक्शन कब पॉजिटिव होगा, जब हमारा x-2 होगा। कब होगा, जब हमारा x-2 ग्रेटर देन 0 हो। ये माइनस कब होता है, x-2 जब x-2 हमारा लेस देन 0 हो। तो यहाँ से जब हम इसको इम्प्लाइज करेंगे तो क्या आएगा, इस वैल्यू को x की वैल्यू 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, इसको इम्प्लाइज करेंगे तो x की वैल्यू 2 से कम होनी चाहिए। देखो ये जो निगेटिव वाला पार्ट हम ऊपर ले चुके हैं, यहाँ पे लिख दिए थे, ठीक है। अब क्या है पॉजिटिव वाला केस, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू 2 से ज़्यादा है और इसमें क्या था, x की वैल्यू 2 से कम थी। तो यहाँ पे मॉड की जगह पे क्या आएगा, मॉड की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं x-2, नीचे क्या आ जाएगा, x-2 प्लस का b। ठीक है, ये आ जाएगा। अभी आपस में कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा फंक्शन जो हो जाएगा राइट हैंड साइड का, ये फंक्शन हो जाएगा 1 प्लस बी हो जाएगा, 1 प्लस बी हो जाएगा। ठीक, इसको प्रूफ कर रहे हैं। तो ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकेंड हो जाएगी। राइट हैंड साइड का फंक्शन हमने निकाल लिया, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें फंक्शन देखना है x बराबर 2 पे क्या है। यहाँ पे इसको ये सब बंद करो, एट x बराबर 2 पे, तो f ऑफ x की जगह पे 2 रखना है। और इसके लिए क्या फंक्शन बताया गया है, अगर x बराबर 2 है तो ये फंक्शन हमारा a प्लस बी के बराबर है। देख लो, ये गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमारे पास f ऑफ x यानी f ऑफ 2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा a प्लस बी। तो ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। अब क्या हुआ, 3 इक्वेशन बन गई है। अगर हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या करना है, तीनों को इक्वल करना है। ठीक है, इन केस ऑफ कंटिन्यूअस, इन केस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, अगर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है तब देखो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड का फंक्शन बराबर होना चाहिए राइट हैंड साइड का फंक्शन, बराबर होना चाहिए
जिस वैल्यू के लिए हम निकाल रहे हैं। अगर x बराबर a है तो a और x बराबर 2 है तो 2, वो हमने लिख दिया। तो क्या करोगे, तो यहाँ से हमारे पास ये बराबर हो जाएगा क्या, -1 प्लस a बराबर हो जाएगा, ये हमारा पहला फंक्शन है लेफ्ट हैंड साइड का, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 प्लस बी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस बी, जो हमने आपको शुरू में बताया था कि पहले दो या तो इन दोनों को ले लें या इन दोनों को ले लें या फिर इन दोनों को ले लें, किसी एक को दो के साथ में लो, इक्वेशन बनाओ। तो क्या करोगे, एक पहले फर्स्ट टू पार्ट यानी -1 प्लस a इज इक्वल टू 1 प्लस बी, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या एक रिलेशन बन जाएगी। ठीक है, क्या रिलेशन बन जाएगी हमारे पास रिलेशन बन जाएगी, या फिर हम क्या करें, क्योंकि इसमें एक रिलेशन बनेगी, इसमें भी एक रिलेशन बननी है, लेना ही पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करोगे, क्या आ गया, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो यहाँ से हमारे पास देखो क्या करोगे, इसको ये माइनस वाले को उस तरफ भेजोगे और b को इस तरफ लाओगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस का इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन हो गई एक। अब इसका क्या करोगे, फर्स्ट और थर्ड को ले लो, इस इक्वेशन को नाम दे दो फोर्थ, वहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब क्या लोगे, फर्स्ट और थर्ड को ले लें, तो यहाँ से क्या आएगा, -1 प्लस a इज इक्वल टू a प्लस बी, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से a हमारा कट जाएगा, तो यहाँ से b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1, सॉरी, b की वैल्यू 1 आ गई। अब क्या करना है, b की वैल्यू को 4 पे रख देना है इन इक्वेशन 4, फोर्थ में आओ, फोर्थ में क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू 2 है, 1 वैल्यू पुट करो यहाँ पर, a माइनस 1 इज इक्वल टू 2, यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। तो क्या हुआ, क्योंकि ये माइनस का है, इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, a की वैल्यू हमारे पास आ गई। a और b की वैल्यू फाइंड करना था, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू आया 3 और b इज इक्वल टू आया 1। ठीक है, यही हमें सॉल्व करना था, ये हमारा आंसर है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो। मेन केस कहानी क्या थी, ये मॉड के फंक्शन को ब्रेक करने की, और उसके लिए हमें कंडीशन याद होनी चाहिए। अगर कोई भी मॉड फंक्शन हम ब्रेक करते हैं, अगर यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख लो कंडीशन, कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन f(x) गिवन है और वो फंक्शन मॉड ऑफ x है, तो ये कैसे ब्रेक होगा, ये ब्रेक ऐसे होगा, ये एक बार x आएगा, कब आएगा, जब x हमारा पॉजिटिव हो, और एक बार -x आएगा जब x हमारा निगेटिव हो। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे पास कोई भी फंक्शन अगर मॉड के अंदर होता है तो हमें क्या लेना होता है, पॉजिटिव लेना होता है। अगर कोई निगेटिव वैल्यू है तो उसको पॉजिटिव कब किया जा सकता है, जब एक माइनस और दे दिया जाए, इस वजह से माइनस इसको लगाया गया, और पॉजिटिव को तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि x लेस देन 0 का मतलब है कोई निगेटिव वैल्यू। अब निगेटिव वैल्यू हमको अगर आएगी आगे, अगर एक मान लो यहाँ -1 हमारे पास आ गया है, ठीक है, ये हमारे पास -1 है, ठीक, और इसके साथ ब्रैकेट में x है, अब हम चाहते हैं कि x की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, तो ये तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू हम निगेटिव लेंगे। अगर x की वैल्यू अगर निगेटिव की -2 ले लेंगे, तब हमारे पास ये माइनस एक ये हो जाएगा, एक माइनस और आएगा, और दो माइनस आपस में मिलके प्लस हो जाते हैं। इस वजह से मॉड के केस में जब लेस देन होता है तो ये निगेटिव आता है, और जब ग्रेटर देन होता है तो पॉजिटिव आता है। यही कॉन्सेप्ट लगना था इसमें। समझ में आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।